हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो हम देखेंगे कि न्यू पार्लियामेंट किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम ओल्ड पार्लियामेंट। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या एडिशंस हैं। ठीक है, ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं इसका, इस पिक से, कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या क्या फीचर्स हैं उसके। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, और टोटल एरिया कितना है, 64,500 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया बना हुआ है। और इसमें सीटिंग कैपेसिटी कितने एमपीज़ की है, 1224 एमपीज़ की इसमें सीटिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और इसकी लागत कितनी आई है, 970 करोड़ की ये बिल्डिंग तैयार हुई है न्यू पार्लियामेंट की। ठीक है, उसका एस्टिमेटेड कंप्लीशन था 2022 का, बट ये 2023 में जाके कंप्लीट हुआ है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो ये जो प्रोजेक्ट था न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जाने का, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये किस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट लिया है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने ये प्रोजेक्ट जीता है थ्रू अ बिड। ठीक है, और इसमें एडिशंस क्या क्या हुई हैं, ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या क्या न्यू ऐड हुआ है जो कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में नहीं था। सबसे पहले तो इसमें एक ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है टू शोकेस इंडियाज डेमोक्रेटिक हेरिटेज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। और सेकेंड है लॉन्च फॉर एमपीज। थर्ड, लाइब्रेरी है इसमें एक, और मल्टी कमेटी रूम्स हैं अलग अलग कमेटीज़ के लिए। डाइनिंग एरिया इसमें बनाया गया है, और बहुत ही वास्ट एक पार्किंग स्पेस इसमें बनाई गई है व्हीकल्स के लिए। ठीक है, जो कि ओल्ड पार्लियामेंट में जो था छोटी थी। ठीक है, सो आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो द न्यू पार्लियामेंट फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था इसका, 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, 2020 को इसका 10 दिसंबर 2020 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। कंस्ट्रक्टेड अंडर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट कितना, 6 साल का ये प्रोजेक्ट था, 2020 से लेकर 2026 तक। तो ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। कब इनॉग्रेट किया था ये, 28 मई संडे 2023 को ये इनॉग्रेट किया था। सो फ्रेंड्स, आपको ये डेट याद रखनी है, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, पीएम मोदी। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर का नाम दे सकते हैं, सीजीआई का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सो ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे के दिन ये इनॉग्रेट किया गया 28 मई 2023 को। सो फ्रेंड्स, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के फीचर्स जानने का बेस्ट तरीका है कि आप थ्रू डिफ्रेंसिएशन, आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करके आपको इजीली याद भी रहेगा और पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसमें लोकसभा की सीट्स कितनी, 888 इसमें लोकसभा की सीट्स रखी गई हैं। और ओल्ड पार्लियामेंट की जबकि कितनी थी, 550। ओल्ड पार्लियामेंट में 550 थी, और न्यू पार्लियामेंट में लोकसभा सीट्स 888 हैं। ठीक है, और न्यू पार्लियामेंट में राज्यसभा सीट्स कितनी हैं, 384। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट में राज्यसभा सीट्स हैं 384, जबकि ओल्ड पार्लियामेंट में राज्यसभा सीट्स कितनी थी, 250। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी सीट्स, न्यू पार्लियामेंट में टोटल एमपी की सीट्स होगी 1272, और ओल्ड पार्लियामेंट में टोटल सीट्स कितनी थी, 800। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स द टोटल एरिया। तो न्यू पार्लियामेंट का टोटल एरिया कितना है, 64,500 मीटर स्क्वायर, और ओल्ड पार्लियामेंट का एरिया था 47,500 मीटर स्क्वायर। अब आएगी इसकी लागत। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट कितनी है, 925 करोड़ प्लस, मतलब अभी एडिशन हो रही है, अभी न्यू चीज़ें वहाँ बनाई जा रही है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया है। ठीक है, अभी तक कितना हो चुका है सैंक्शन, 925 करोड़ का जो है बजट इसमें सैंक्शन हो चुका है न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने में। जबकि ओल्ड पार्लियामेंट जो था वो मात्र 83 लाख में बन के तैयार हो गया था। सो न्यू पार्लियामेंट की शेप कैसी है, ट्राइंगुलर शेप है इसकी न्यू पार्लियामेंट की, जबकि ओल्ड पार्लियामेंट की शेप थी सर्कुलर। अब ये आगे पिक में देख सकते हैं फ्रेंड, ये रही शेप। अब देख सकते हैं जो ओल्ड पार्लियामेंट था वो सर्कुलर शेप में था, जबकि न्यू पार्लियामेंट जो है वो लगभग आप ऐसे ट्राइंगल की शेप में इसको देख सकते हैं। ठीक है, इन न्यू पार्लियामेंट नो सेंट्रल हॉल। ठीक है, मतलब इसमें जॉइंट सीटिंग जो है वो लोकसभा में होएगी, क्योंकि लोकसभा की सीट्स आप देख सकते हैं 888।
बहुत ज़्यादा सीट्स है, मतलब वहाँ पे लोकसभा में एम्पल स्पेस रहेगी, बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगी, आप वहाँ पे जॉइंट सीटिंग कभी भी करवा सकते हैं। जबकि ओल्ड पार्लियामेंट में ऐसा नहीं था। ओल्ड पार्लियामेंट में एक अलग से सेंट्रल हॉल था जहाँ पे जॉइंट सीटिंग हुआ करती थी, ठीक है। और न्यू पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से कीवर्ड आर्किटेक्ट का नाम पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है बिमल पटेल जो है वो न्यू पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट हैं, चीफ आर्किटेक्ट। जबकि ओल्ड पार्लियामेंट के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? 2 पर्सन थे यहाँ पे, सर एडवर्ड ल्यूटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर, ठीक है। ये दोनों फॉरेनर हैं, ठीक है। जबकि जो न्यू पार्लियामेंट में है ये इंडियन ही हैं, ठीक है। पटेल साहब देख सकते हैं ये गुजरात से बिलोंग करते होंगे। सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन टाइम। जो न्यू पार्लियामेंट है वो कब से कब तक बना, कितने टाइम में ये बन के तैयार हो गया था? जो न्यू पार्लियामेंट था वो 2.5 साल में बन के तैयार हो चुका था, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन टाइम अगर देखें तो दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था और मई 2023 को ये बन के तैयार हो गया। जबकि जो ओल्ड पार्लियामेंट था उसको 6 साल लगे बनने में, 1921 से 27, ठीक है, मतलब 6 साल लगे उसको बनने में। सो अभी हम देखेंगे एडिशन हुआ है जो न्यू पार्लियामेंट है उसमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे वो अपना कंट्री का जो कल्चर है उसको शोकेस करेंगे। जबकि ओल्ड पार्लियामेंट में ऐसा कुछ नहीं था, नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, ठीक है। ये थे दोनों में डिफरेंसेस और मेन पॉइंट्स जो कि आप डिफरेंस से मतलब अच्छी तरह समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स न्यू पार्लियामेंट के बनने के साथ साथ सेनेगल बहुत ही मतलब न्यूज़ में रहा था, बहुत ही चर्चों में रहा था। सो अभी हम देखेंगे व्हाट इज सेनेगल, ठीक है। सेनेगल क्या चीज़ है? आप देख सकते हैं ये जो है आपको डंडा जैसा दिख रहा होगा, ये है सेनेगल, ठीक है। सेनेगल इज डिराइव्ड फ्रॉम तमिल वर्ड सेम्मई विच मीन्स राइटियसनेस, ठीक है। और ये किसका बना हुआ है? ये गोल्ड प्लेटेड सिल्वर का बना हुआ है, मतलब अंदर से ये सिल्वर है और बाहर से इसको गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। अ फेनियल ऑफ नंदी रिप्रेजेंटिंग द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। आप देख सकते हैं सेनेगल के टॉप के ऊपर आपको नंदी महाराज मिलेंगे बैठे हुए, ये जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेनेगल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम तमिल वर्ड सेम्मई मींस राइटियसनेस। द स्कल्पचर इज 5 feet in length and has a नंदी बुल ऑन टॉप सिम्बलाइज जस्टिस। ये जो आपको दिख रहा होगा पीछे हमने देखा अभी, जैसे ये कितनी लेंथ है इसकी? ये लेंथ है 5 feet, ठीक है, 5 feet लेंथ है इसकी, ठीक है। द सिंबल इज इंट्रिकेटली कार्व्ड अनबेंडिंग गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्कल्पचर, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर का बना हुआ है। ड्यूरिंग द चोला रूल द पावर वॉज ट्रांसफर टू वन किंग बाय अनदर इन प्रेजेंस ऑफ द हाइएस्ट प्रीस्ट। ये जो सिंगोलो कंसेप्ट है ये हमने लिया है चोला किंगडम से, ठीक है। चोला किंगडम से उस वक्त ऐसा होता था कि जब एक किंग दूसरे किंग को पावर देता था तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीस्ट वो सिंगोल को ट्रांसफर करता था, ठीक है। चोला यूज्ड अ स्कल्पचर सिंगल टू ट्रांसफर द पावर। स्कल्पचर इज अ काइंड ऑफ म्यूजियम इन प्रयागराज, ठीक है। ये जो चोलाज का जो स्कल्पचर था, ठीक है, उसको आज प्रिजर्व करके रखा गया है, कहाँ? म्यूजियम में इन प्रयागराज। इट विल बी इंस्टॉल्ड इन न्यू पार्लियामेंट नियर द पोडियम ऑफ लोकसभा स्पीकर। उसको पार्लियामेंट में कहाँ इंस्टॉल किया जाएगा? बिल्कुल स्पीकर के बगल में। सो आगे बढ़ते हैं। सिंगोल, सिंगोल इज सिंबल ऑफ धर्म। वर्ड सिंगोल ये हमने देख लिया, चोला किंगडम से लिया गया है, ठीक है। इसमें गोल्डन स्कल्पचर, ठीक है। और ये जो अभी का ये सिंगोल है जो हम न्यू पार्लियामेंट इंस्टॉल करेंगे, ये बनाया किसके द्वारा गया है? ये बनाया गया है विमुडी बांगारू शेट्टी, अ फेमस ज्वेलर ऑफ चेन्नई, उनके द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि जो जो न्यू पार्लियामेंट बनाया गया है इसके 6 एंट्रेंसेस रखे गए हैं, ठीक है। 6 एंट्रेंसेस रखे हैं और 6 के 6 एंट्रेंस पे अलग अलग एनिमल का उसमें बनाया गया है, क्या स्कल्पचर बनाया गया है। उसमें है गरुड़, गज, अश्व, मगर, हंस, शार्दुल, ठीक है। अब ये अभी पिक में देख सकते हैं, ये रहे वो 6 स्कल्पचर। ये देख सकते हैं मिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको गरुड़ दिख जाएंगे, ये एलिफेंट, हॉर्स, ठीक है, ये सब आपको दिख जाएंगे। सो व्हेन न्यू पार्लियामेंट भवन के जो सेंट्रल पार्ट में बनाया एक लगाया गया है नेशनल ट्री जो हमारा इंडिया का है, जो है बनियान ट्री। सो बनियान ट्री जो है वो न्यू पार्लियामेंट के बिल्कुल सेंटर में लगाया गया है। फ्रेंड्स आपको पता होगा जो नेशनल एम्बलम लगाया गया है न्यू पार्लियामेंट के ऊपर, तो जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया था तो उस वक्त ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था कि जो एक्चुअल नेशनल एम्बलम है जो, तो वो उसमें जो लाइन्स हैं वो एग्रेसिव मोड में नहीं है, बट कि जो जबकि जो
न्यू पार्लियामेंट में एम्बलम बनाया गया, उसमें जो लाइंस शो किए गए हैं वो एग्रेसिव मोड में शो हुए हैं, तो इसलिए कुछ लोगों का इसमें पॉइंट था कि वो लाइंस का जो है वो गलत है। अब इस पर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं इस पर, ठीक है। तो नेक्स्ट है न्यू पार्लियामेंट जो है उसमें जो सिटिंग है वो पिकॉक थीम्ड है, क्योंकि ओल्ड पार्लियामेंट में लोटस थीम थी। द न्यू कॉम्प्लेक्स विल हैव हेक्सागोनल शेप, ठीक है। पार्लियामेंट हाउस विल हैव हेक्सागोनल शेप विद 3 मेन द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्मा द्वार। 3 गेट्स लगाए गए हैं न्यू पार्लियामेंट में, उनको अलग अलग नाम दिया गया है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्मा द्वार। सो फ्रेंड्स, ये जो पूरा प्रोजेक्ट था न्यू पार्लियामेंट बनाने का, ये प्रोजेक्ट किसके अंडर था? सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। वो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की बिड जो किसने जीती थी? वो टाटा ग्रुप ने ये जीती थी, ठीक है। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये आपने देखा था 2020 से लेकर 2026 तक है। इसका मतलब ये जो कितना है 6 ईयर्स का इसका इस प्रोजेक्ट का टाइम है, ठीक है। ड्यूरेशन है 6 ईयर्स की। और कॉस्ट इसमें कितनी? 20,000 करोड़ इसमें कॉस्ट जो है वो अभी तक अप्रॉक्सीमेटली बनाई गई है। तो इसके अंदर क्या करना था? रीडेवलप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया लोकेटेड नियर रायसाना हिल, न्यू दिल्ली, ठीक है। रायसाना हिल का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया उसको रीडेवलप करना है। प्रपोज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? वो प्रपोज किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो इसमें क्या था? कंस्ट्रक्टिंग सेंट्रल कॉमन सेक्रेटरीट। इसमें था कि एक कॉमन सेक्रेटरीट बनानी है जिसमें कि सभी पार्लियामेंट के जितने भी ऑफिस हैं वो सब एक कॉमन सेक्रेटरीट में होंगे। और इसमें ये भी था कि रिकंस्ट्रक्टिंग पीएमओ एंड रेजिडेंस ऑफ पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट। रेजिडेंस जो पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, तो उनका जो रेजिडेंस है वो दोबारा से बनाना है, या पीएम का रेजिडेंस वो भी दोबारा से बनाना है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका जो रेजिडेंट है वो भी दोबारा से बनाना है। आपको पता ही होगा राष्ट्रपति का जो रेजिडेंस है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति भवन। वो फिलहाल वैसा वही रहेगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंट है वो दोबारा से नया बनाना है। ये था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड, ये है पूरा मैप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रायसाना हिल का एरिया, ठीक है। ये है रायसाना हिल का एरिया, इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक का एरिया ये, ठीक है। प्लान टू रीडेवलप द 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। ये कितना? 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये पूरा, ठीक है। इसमें क्या है? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी है, कॉमन सेक्रेटरीट बनाना है, और न्यू रेजिडेंस बनाने हैं पीएम और वाइस प्रेसिडेंट के, और न्यू बिल्डिंग बनानी है पीएमओ की, ठीक है। तो लोकेशन भी बताई गई है, ये लोकेशन है। उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट अभी तक कितनी है? 20,000 करोड़, बट ये अभी प्लस में चल रहा है, कुछ एडिशन इसमें हो सकती है कॉस्ट में भी, ठीक है। तो फ्रेंड, ये था सभी फैक्ट्स अबाउट न्यू पार्लियामेंट, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी ये शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।